अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हाकिम और मैं हूं अवैस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हेडिंग लिख लेता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हमने डिस्कस करना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले एटम की बात किसने की थी? पुराने वक्तों की बात है, कहानी है, छोटी सी सुन लें। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। हो सकता है कोई चीज़ नई आपको मिल जाए, अगर आप पहले भी इस टॉपिक को जानते हैं फिर भी देख लें। कहते हैं अगर एक बात आप 10 बार भी जानते हैं तो 11वीं बात सुन लें, हो सकता है कोई नया पहलू आपको वहाँ से मिल जाए। तो मैं जब भी एक बुक को पढ़ता हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ता हूँ कि मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे हर बार उसमें कुछ नई चीज़ मुझे मिलती है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। पुराने वक्तों की बात है, एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने क्या कहा? डेमोक्रेटस ने कहा कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। सब्सटेंस जो है वो कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, उसे कहते हैं एटमॉस। अब डेमोक्रेटस ने उसे एटमॉस कहा, जिसे हम एटम्स कहते हैं। एटमॉस क्यों कहा? एटमॉस मीन इनडिविजिबल। इसने कहा इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम कुड नॉट बी डिवाइड। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इसे डिवाइड करके हम इससे छोटा पार्टिकल नहीं निकाल सकते। दिस इज वेरी मच स्मॉल पार्टिकल, डेमोक्रेटस ने कहा। उसके बाद जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी पेश की, एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी? जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि ऑल मैटर, जितना भी मैटर है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और ये भी यही कहता था कि दीज आर इंडिविजिबल पार्टिकल, ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, तो जिन्हें कहते हैं एटम्स। जॉन डाल्टन ने भी यही कहा कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है एटम, मैटर। और उन टाइनी पार्टिकल्स, वो टाइनी पार्टिकल डिवाइड नहीं हो सकते, उन्हें एटम्स कहते हैं। बाद में इसी थ्योरी के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च की, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर। इन साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो कुछ बातें सामने आई। वो क्या बातें थी? वो बातें ये थी कि नहीं जी, मैटर इंडिविजिबल पार्टिकल से नहीं बना हुआ। एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम से छोटे पार्टिकल भी होते हैं। 100 पार्टिकल्स आर देयर जो एटम से छोटे हैं। 100 पार्टिकल्स हैं, लेकिन तब 100 की बात नहीं की थी। तब उन्होंने देखा कि कुछ छोटे से पार्टिकल्स भी होते हैं जो एटम से छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं जी? वो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, वो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम्स बना हुआ होता है, ठीक है। मेजर पार्टिकल्स ये हैं। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट्स ने, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, बोहर रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, लेकिन रदरफोर्ड से पहले तक की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे। 1886 की बात है, जब थॉमसन ने तो 1886 में क्या चीज डिस्कवर हो गई? प्रोटॉन। और 1897 में क्या चीज डिस्कवर हुई? इलेक्ट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। 86 में प्रोटॉन, 97 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए। जब थॉमसन ने ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए तो उसके बाद ये कंसीडर किया जाने लगा कि एटम इन दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मींस एटम इज नॉट इंडिविजिबल, एटम डिविजिबल है और उससे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। वो कौन से हैं? वो दो छोटे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जानते हैं कि एक मेजर पार्टिकल्स न्यूट्रॉन भी है और दूसरे मतलब माइनर पार्टिकल्स भी हैं, और अप टू 100 पार्टिकल्स आर देयर इन वन एटम। तो तब तक यही बात समझी जाती थी कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मेक अप
एन एटम। अच्छा जी, तो उस वक्त ये तस्वुर किया गया कि एटम सिर्फ दो पार्टिकल से ही बना हुआ है जिन्हें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी बात को जहन में रखते हुए जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी पेश की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पेश की जो थ्योरी बताती थी कि एटम कैसा है। उस थ्योरी का नाम था प्लम पुडिंग थ्योरी। ये प्लम पुडिंग थ्योरी क्या कहती है? प्लम पुडिंग थ्योरी कहती है जैसे एक केक होता है ना, केक को सजावट के लिए उसके ऊपर बेरीज वगैरह ऐसे दबा देते हैं उसके अंदर सजावट के लिए, इसी तरह ही एटम होता है। एटम के अंदर क्या है? देखें, दो चीज़ें तो पता है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवर हो चुके हैं। ये भी पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये भी पता है कि प्रोटॉन का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा होता है। जे थॉमसन ने खुद इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की थी। तो फिर जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी में क्या चीज़ एक्सप्लेन की? प्लम पुडिंग थ्योरी में जे थॉमसन ने कहा कि एटम क्या है? एटम इज, जे थॉमसन की प्लम पुडिंग थ्योरी कहती है एटम इज हार्ड डेंस मैटर। एक हार्ड डेंस मैटर है या सब्सटेंस है या स्फीयर है ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्जेस का बड़ा हार्ड स्फीयर है विच कंटेन्स नेगेटिव चार्जेस इनसाइड। नेगेटिव चार्जेस, जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो धंसे हुए होते हैं। अगर प्लम पुडिंग थ्योरी को मैं ग्राफिक या डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि जे थॉमसन ने ये कहा कि पॉजिटिव चार्जेस का डेंस स्फीयर होता है एटम। पॉजिटिव चार्जेस का क्या है? डेंस स्फीयर है। इस डेंस स्फीयर के अंदर, सेंटर के अंदर, दरमियान में, पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में क्या होता है? मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है रेड वाला, नहीं तो उससे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाती। नेगेटिव चार्जेस होते हैं दरमियान में। क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये कहती है प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी ने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस हुआ करते हैं। जे थॉमसन की प्लम पुडिंग थ्योरी ये कहती है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। डेमोक्रेटस ने बताया कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा कि मैटर कंपोज होता है टाइनी पार्टिकल से, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। ये भी इंडिविजिबल, इसने भी कहा था कि ये क्या है? इंडिविजिबल हैं। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टाइन और इस तरह के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो फाइंड किया कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। मेजर पार्टिकल्स उस वक्त इन एक्सपेरिमेंट से 1886 में प्रोटॉन और 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। आपको पता है कि मेजर में न्यूट्रॉन भी आता है। वैसे 100 पार्टिकल्स हैं। जे थॉमसन ने इसकी चार्ट मैथ रेशो फाइंड की, पता चला कि ये लाइटर हैं, ये हैवियर हैं। तो उस वक्त ये समझा जाता था कि एटम सिर्फ दो पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है, जो कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो पहली थ्योरी पेश की गई प्लम पुडिंग थ्योरी, जिसमें न्यूट्रॉन का कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात ही हो रही है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसने कहा कि एटम हार्ड डेंस मैटर होता है पॉजिटिव चार्जेस का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनसाइड धंसे हुए होते हैं, जिस तरह मैंने शो करने की कोशिश की है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी हम थ्योरीज का स्टार्ट पढ़ रहे हैं। अभी हमने इसकी डिस्कवरी अभी पढ़नी है कैथोड रेज की, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।